कर रहे हैं। जो गरीब का बच्चा है दब के रह जाएगा, जो है जिसके पास पैसा उसे नौकरी मिल जाएगा। ये सब 4 बसों को पुलिस ने वहाँ पर डिटेन किया है, रोका है, उसको अविलंब छोड़ा जाए। हमारे कुछ साथी ट्रेन के माध्यम से आ रहे, अलग अलग जिलों से आ रहे, उनको जल्द से आने दिया जाए। यह शांतिपूर्ण आंदोलन है। जिस तरह से हम लोग हजारीबाग से जब आ रहे थे तो रास्ते में सरकार के द्वारा बहुत ही प्रताड़ित किया गया, पुलिस प्रशासन के द्वारा। जब हम लोग सबसे पहले गांधी मैदान पहुंचे तो पुलिस की गाड़ी वहां पहुंच गई, और जब रास्ते में हम लोग गाड़ी मंगवा रहे थे तो गाड़ी को डिटेन कर लिया गया। फिर छात्रों नौजवानों पर लाठियां चलवा रही है, हम लोगों को डिटेन किया जा रहा है, बसों को रोक दिया जा रहा है। लेकिन हम सरकारों को चेताना चाहते हैं कि अब ये देश की जवानी यूं ही लाइब्रेरी में बर्बाद नहीं होगी। अब या तो हम यहाँ से डिमांड पूरा करके जाएंगे या यहीं पर शहीद होने आने हम लोग। कि सरकार संसाधनों को खत्म कर सकती है, लेकिन हमारे हौसले और हमारे जज्बे को कभी खत्म नहीं कर सकती है। और आज हम अपने अधिकार के लिए सही होते हैं, 17 गलत होते हैं, इवन देन वो पास आउट है। हाउ इट इज पॉसिबल? क्या ये हमारे देश का सिस्टम है? हमारा जोहार हजारीबाग में फैज अनवर आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। हजारीबाग के छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंच चुके हैं और जो आह्वान किया था यहाँ से 29 जुलाई को आंदोलन करेंगे, पैदल यात्रा करेंगे, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक जाएंगे। छात्रों की भीड़ जुड़ना शुरू हो गई है और आप पीछे का माहौल देख सकते हैं किस तरह से छात्र यहाँ पे नारा लगा रहे हैं और अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। मांग यही है जेपीएससी जेएसएससी जो है उसको रद्द किया जाए और जो भी एग्ज़ाम में रिफॉर्म है उसमें रिफॉर्म किया जाए। अभी जो है छात्र यहाँ से मार्च करके अल्बर्ट एक्का चौक तक जाएंगे, अपनी मांगों को पूरी रखेंगे। उसके बाद छात्रों का ये टेंट आप देख सकते हैं, यहाँ पे टेंट लगा हुआ है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में। आंदोलन पहले मोराबादी के बापू वाटिका से शुरू हुआ, लेकिन अब आंदोलन को स्थानांतरित करते हुए जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पे कर दिया गया है और यही अब जो है छात्र अनिश्चितकालीन धरना पे बैठेंगे। इस तरह से हाथ में तिरंगा झंडा लेकर, किसी भी पार्टी का बैनर नहीं है हाथ में, सिर्फ एक तिरंगा झंडा और सिर्फ छात्रों की गूंज जो है देख सकते हैं। हजारीबाग से छात्र जो है रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम जो है, रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंच चुके हैं और छात्रों के आवाज़ को बढ़ाने के लिए आप देख सकते हैं किस तरह से उनको बल देने के लिए एक आंदोलन को आवाज़ दे रहे हैं। क्या कहेंगे, बिरसा मुंडा का तस्वीर हाथ में पकड़े, ये उलगुलान के महानायक से बिरसा मुंडा की धरती है। बिरसा मुंडा ने दिखाया है किस तरह से अन्याय के खिलाफ, शोषण के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहे, संघर्ष किए। आज उनके आदर्श शिक्षा को लेकर, उनके सपनों को लेकर हम यहाँ पर राजधानी रांची में छात्र एकत्रित हुए हैं। आपको बता सकते हैं हमारे जो साथी है जीवन भैया और तमाम लोग हजारीबाग से आ रहे, 4 बसों को पुलिस ने वहाँ पर डिटेन किया है, रोका है, उसको अविलंब छोड़ा जाए। हमारे कुछ साथी ट्रेन के माध्यम से आ रहे, अलग अलग जिलों से आ रहे, उनको जल्द से आने दिया जाए। यह शांतिपूर्ण आंदोलन है। जिस तरह से चौधरी जेपीएससी में धांधली हुआ है, प्रारंभिक परीक्षाएं में धांधली हुआ है, उसको रद्द किया जाए, कैलेंडर जारी किया जाए, कैलेंडर को मोबाइल के जरिए जेट जो परीक्षा आयोजित की थी उसको जल्द आंसर किट जारी किया जाए, उसका रिजल्ट जारी किया जाए। जेटेट परीक्षा इतने सालों से हम लोग खुद पीजी किए हैं, बीएड किए हैं, इतने सालों से नहीं हुआ है और आज महत्वपूर्ण दिन है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर दिन है। ईश्वर विद्यासागर ने कहा था इस धरती के 7 परत को निकालकर एक नया इंसान बनाना पड़ेगा। ये जितने छात्र हैं सब शिक्षित हैं, समझदार हैं, जागरूक हैं, इसलिए ये अपने अधिकारों को लेकर रांची में इकट्ठा हो रहे। हम आपके चैनल के जोहार झारखंड के माध्यम से हम अपील करना चाहते हैं कि झारखंड के कोने कोने से छात्र इस आंदोलन में शामिल हो, अपने अधिकारों को पहचाने और अपने संघर्ष को और तेज करें। जीतेंगे, लड़ेंगे। यहाँ पे आ गए हैं, क्या कहेंगे? मैं कहना यही चाहूँगा कि कौन सा हम लोगों ने जुल्म किया है सरकारों के ऊपर या क्या अन्याय किया था। हम लोगों ने तो यही मांग किया था कि अनियमितता, धांधली को रद्द किया जाए, पेपर लीक के जो धंधा चल रहा है उसको रोका जाए। लेकिन ये सरकारें क्या कर रही है, छात्रों नौजवानों पर लाठियां चलवा रही है, हम लोगों को डिटेन किया जा रहा है, बसों को रोक दिया जा रहा है। लेकिन हम सरकारों को चेताना चाहते हैं कि अब ये देश की जवानी यूं ही लाइब्रेरी में बर्बाद नहीं होगी। अब या तो हम यहाँ से डिमांड पूरा करके जाएंगे या यहीं पर शहीद होने आने हम लोग। एक्साइज कांस्टेबल का रिजल्ट आया, सोचिए हम लोग के मात्र आंदोलन की घोषणा से वो अपना जो रिजल्ट जारी किया, कट ऑफ मार्क्स दिया है। तो अगर हम अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे रहते तो हमें भरोसा कि हेमंत सोरेन हमारी बात को मानेंगे। क्योंकि आप पिछले 10 दिनों से देख रहे होंगे न्यूज़पेपर में अभय तिवारी, एल ख्यांगते, श्वेता गुप्ता, इन सभी अधिकारियों और भ्रष्ट लोगों के नाम चर्चा में है। मेरी मांग है TDPL कंपनी के रहते हुए उसके अंतर्गत जितने सारे एग्जाम हुए झारखंड में, विशेषकर 11 से 13 जेपीएससी जिसमें बड़े पैमाने पर घोटाला हुई है, अब 14 जेपीएससी प्रीलिम्स के तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। एल ख्यांगते जैसे जितने भ्रष्ट अधिकारी इसमें संलिप्त हैं सब पे CBI, ED की जांच हो,
माननीय हेमंत सोरेन जी से, इस गवर्नमेंट से, इस सरकार से मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से करप्शन पे करप्शन हो रहा है, धांधलियाँ हो रही है, पेपर लीक हो रही है, तो इस तरह से युवाओं का भविष्य खतरे में आ रहा है। आपसे मेरा निवेदन है कि जो 14 जेपीएससी आपने लिया है उसे रद्द करें, और जिस तरह से 7th जेपीएससी में भी धांधली हुई है, जेपीएससी तो हमेशा शुरू से ही विवादों के कटघरे में खड़ा रहा है, लेकिन फिलहाल आप 14 जेपीएससी को रद्द करें। और मैं बात करूं कि अगर एफआरओ की और इधर से एसईएफ की, इन सारे एग्जाम्स में 500 ओएमआर सीट की हेराफेरी की गई है, तो ये कहाँ का इंसाफ है? एक बच्चा जेपीएससी में 32 पेपर, 32 मात्र वो सवाल को रंगता है, कलर करता है, ओएमआर सीट में 15 सही होते हैं, 17 गलत होते हैं, इवन देन वो पास आउट है। हाउ इट इज पॉसिबल? क्या ये हमारे देश का सिस्टम है? हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना फेल क्यों है, इतना डाउन क्यों है? आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? आपको हमने तख्तोताज पे बैठाया है, इसलिए बैठाया है यही दिन दिखाने के लिए। हम बच्चों को इतना दूर से आ रहे हैं, सड़कों पर आप उतार रहे हैं, क्या ये हमारे हक पे आप कर रहे हैं? हमारे हक को आप महरूम कर रहे हैं, जो भी कतिपय गलत है। हम लोग हजारीबाग से यहाँ पहुँचे हैं, बस तो आने नहीं दिया गया, लेकिन बहुत कठिनाई से पहुँचे हम लोग ट्रेन से। ये झारखंड सरकार जो भी एग्ज़ाम लेता है फेयर नहीं होता है, हर कहीं ना सेटिंग हो जाता है। तो हम लोग बच्चों क्या करें? आज हम लोग एकजुट नहीं होते हैं तो आने वाली पीढ़ी का भी इसी तरह परेशानी कर रहे हैं। जो गरीब का बच्चा है दब के रह जाएगा, जो है जिसके पास पैसा उसे नौकरी मिल जाएगा। ये सब सरकार के खिलाफ है हम लोग, और यह सिस्टम सुधारने के काम करे सरकार, तभी हम लोग का एक फेयर एग्ज़ाम हो, ताकि हमारे बच्चे और हम एकजुट होकर अच्छे से एग्ज़ाम दें और बेहतर कर सकें। धन्यवाद।